डियर स्टूडेंट्स, मैं ए.के. झा मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ए.के. झा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम 7 क्लास मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का 7वां क्लास ले रहे हैं। इसमें अब तक जो पढ़ चुके हैं आप लोग, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसका परिभाषा कैसे परिभाषित करते हैं, उसके लिए देखिए अब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, ये सब सारा देख लिए हैं। अब हम जो चलेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी उस पे मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन संक्रियाएं, हिंदी में तो संक्रियाएं हैं लेकिन समझ में नहीं आएगा। ऑपरेशन का रियल अर्थ होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भागा करना। तो उसी पे हम आज डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है। तो आप लोग पहले पढ़िएगा दो मैट्रिक्स का जोड़ यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। उसके बाद पढ़िएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस यानी डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसको हिंदी में बोलेंगे दो आव्यूहों का अंतर। और तीसरा पढ़िएगा मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, दो आव्यूहों का गुना कैसे करते हैं। तो ये तो ऑपरेशन हुआ, लेकिन याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स में डिवीजन यानी भागा का कोई ऑपरेशन नहीं होता। यानी कहीं आप नहीं देखिएगा ए बटे बी, यानी दो मैट्रिक्स का भागा नहीं देखिएगा। तो इन जनरल अगर आपसे पूछता है कि ए बटे बी क्या होगा, अगर इन जनरल, तो आप बोलिएगा नॉट डिफाइंड। दैट इज द बेसिक आंसर, सॉलिड आंसर। तो ये तो मैट्रिक्स का ऑपरेशन हुआ। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशन में हम सबसे पहले चलते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस यानी दो मैट्रिसेस का जोड़। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आप लोगों का एक सब्सक्राइबिंग हमारे क्लास को 10 टाइम्स बढ़ाता है, इसीलिए आपका एक सब्सक्राइबिंग होने पे हमारा क्लास हर एक क्लास से बेटर होते चला जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। तो आज चलिए, आज हम चलते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों का जोड़। देखिए थोड़ा ध्यान से, टू मैट्रिसेस विल बी एडेड। दो मैट्रिक्स कब जुटेगा? एडेड मीन्स जोड़ना। व्हेन, जब दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स तभी जुटेगा, उसका हिंदी देख लीजिए। दो आव्यूहों को तभी जोड़ सकते हैं जब उनका कोटि यानी दोनों मैट्रिक्सेस का कोटि, ऑर्डर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऑर्डर तो जानते हैं, 3/2, 5/2, 4/2 दो देखे ही हैं। तो उनका ऑर्डर जब समान हो तब दो मैट्रिक्स जुटेगा। तो याद रखना है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या हो गया? दो मैट्रिसेस का जोड़। दो मैट्रिक्स तभी जुटेगा जब दोनों का ऑर्डर समान हो। अगर दोनों का ऑर्डर समान नहीं होगा तो दो मैट्रिसेस नहीं जुटेगा। उसी का क्लियर कट डेफिनेशन है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। Two matrices will be added when they have same order. दो आव्यूहों को तभी जोड़ सकते हैं जब उनका कोटि यानी ऑर्डर समान हो। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर समान नहीं है तो वो जुटेगा नहीं। इसको, इस डिफिनेशन को लिख लीजिए। इसके बाद इस पे एग्जाम्पल जो हम देंगे वो और ज़्यादा क्लेरिफाई करेगा कि व्हाट इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो जल्दी से इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखिए। अब देखिए, हम दो मैट्रिसेस के लिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं। तो दो मैट्रिसेस लिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी। आप जान रहे हैं मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल से दिखलाया जाता है और उसके इसको रिप्रेजेंटेशन, ये तो आप जान रहे हैं, बार बार तो हम बताए जा रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। अब दो मैट्रिक्स जुटेगा कब? क्या ये दो मैट्रिक्स जुटेगा?
दो मैट्रिक्स को जोड़ने से पहले आप तुरंत मैट्रिक्स को जोड़ना स्टार्ट नहीं कर दीजिए। देखिए सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना है, यानी देखना है आपको रो कैठो है, तो आप जान रहे हैं रो तो ये होता है, तो कई रो है, 2 रो है। कॉलम देखिए कितना है, तो कॉलम ऑटोमेटिक आपको 3 दिखेगा, और इसमें भी जब आप देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, 2 रो और 3 कॉलम। यानी आप देख लीजिए दोनों का ऑर्डर समान है। जब दोनों का ऑर्डर समान हो तो 100% दोनों जुटेगा। अगर ऑर्डर समान नहीं रहता तब नहीं जुटता, तब उस केस को हम देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन अभी समझ जाइए दो मैट्रिक्स तभी जुटेगा जब दोनों का ऑर्डर समान हो, कोटिंग जिसको बोलते हैं। तो ऑर्डर समान हो क्या अर्थ क्या हुआ, इसमें जितना रो हो उतना ही इसमें भी रो हो, जितना इसमें कॉलम हो उतना ही इसमें कॉलम हो, तब हम कहेंगे कि दो मैट्रिसेस विल बी एडेड, तभी दो मैट्रिक्स जुटेगा, मैट्रिसेस जुटेगा, अदरवाइज दो मैट्रिसेस नहीं जुटेगा। तो यहाँ देखिए अब हम जब जोड़ते हैं तो ऑर्डर सेम है तो आप जोड़ सकते हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो a प्लस बी, अब जुटेगा कैसे ये देखना है। ये रिमार्केबल है, जब आप जोड़ते हैं 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 6 7 3 2 5। अब देखिए कैसे जुटेगा। तो आप लोग को बताया गया था इक्वल ऑफ मैट्रिसेस में क्या, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, संगत सदस्य। तो यहाँ देखिए वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुटेगा। दो मैट्रिक्स तभी जुटेगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और जो जुटेगा कौन, तो संगत सदस्य जुटेगा, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुटेगा। तो देख लीजिए ये 2 पहला स्थान पे है, पहला रो और पहला कॉलम में जो पोजीशन यहाँ है उसी तरह का पोजीशन उधर जो रखेगा उसी से जुटेगा। तो 2 किससे जुटेगा, ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हैं 1 से। अब बतलाइए 3 किससे जुटेगा, तो ऑटोमेटिकली है 6 से, क्योंकि ये भी बीच में आता है ऊपर का बीच में, ये भी आता है ऊपर का बीच में। ऐसे भी देख सकते हैं ये दूसरा रो और नहीं, ये पहला रो और दूसरा कॉलम, इसमें भी ये पहला रो और दूसरा कॉलम। तो आप देख लीजिए इसका जो पोजीशन है और इसका जो पोजीशन है दोनों सेम है, तो तभी जुटेगा। अब देख लीजिए 4 किससे जुटेगा, तो ऑटोमेटिक कहिएगा 7 से। 5 किससे जुटेगा, तो देख लीजिए इसका जो पोजीशन है वही इसका पोजीशन है, जो 6 का पोजीशन है वो 2 का पोजीशन है, जो 7 का पोजीशन है वो 5 का पोजीशन है। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स को हम जोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2 जोड़ 1। इनिशियल में समझने के लिए हड़बड़ाहट नहीं करना है, पहले अच्छे समझ लेना, उसके बाद फिर उस पर अपना प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप कितनों स्पीड से कर सकते हैं। तो 2 को 1 से जोड़े, 3 को किससे जोड़े, 6 से जोड़े, 4 को किससे जोड़े, 7 से जोड़े, 5 को 3 से, 6 को 2 से और 7 को 5 से। जब इसको जोड़ के आप लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, 3 9 11 8 8 12। यानी देख लीजिए आपका रिजल्ट क्या आ गया, 3 है, 9 है, 11 है, 8 और 12 है, 12। अब देखिए एक चीज बड़ा रिमार्केबल पॉइंट है, ए का ऑर्डर कितना है, तो 2/3 का, बी का ऑर्डर कितना है, 2/3 का। आपसे पूछेगा ए जोड़ बी का ऑर्डर कितना होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, ए का ऑर्डर भी 2/3, बी का ऑर्डर भी 2/3, और दो ऑर्डर जब सेम जुटेगा देख लीजिए इसका भी वही ऑर्डर आएगा। तो आप बोलिएगा अगर ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर भी 2/3, तो ए प्लस बी का ऑर्डर भी 2/3 है। इसको शॉर्ट वे में आप ऐसे लिख सकते हैं, ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 2/3, तो ए प्लस बी का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2/3। ये याद रखना है।
तो ये रिमार्केबल पॉइंट है, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। कैपिटल A 2/3 प्लस कैपिटल B 2/3, तो A प्लस B जो जोड़ेंगे, जोड़ने पे जो आएगा वो भी क्या होगा 2/3, यानी A का ऑर्डर 2/3, B का ऑर्डर 2/3 और A प्लस B का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2/3। तो याद रखना है, जब हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लेते हैं, जो ऑर्डर अगर दो मैट्रिक्स लेते हैं उसको जोड़ेंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब सेम होगा तब जुटेगा, सेम नहीं होगा तो नहीं जुटेगा। तो यहाँ एग्जाम्पल से पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि इसका भी ऑर्डर 2/3 है, इसका भी 2/3 है। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया तो जुटेगा। अब जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गया, संगत सदस्य। संगत सदस्य क्या है, तो 2 का संगत सदस्य 1 है, 3 का संगत सदस्य 6 है, 4 का संगत सदस्य 7 है। इसी तरह संगत सदस्य सबसे जोड़ते हुए चले गए। देख लीजिए, हम एक एक पॉइंट को दिखाए हैं और इसको जोड़ने के बाद इतना आया है। तो अल्टीमेटली A प्लस बी का ऑर्डर जो मिलेगा, इसका ऑर्डर आप जो देखिएगा कई रो है, 2 रो और 3 कॉलम। तो इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं, जब A का ऑर्डर 2/3 हो, B का ऑर्डर 2/3 हो, तो A प्लस बी का ऑर्डर भी 2/3 होगा। ये ऑब्जेक्ट में कभी कभी पूछ सकता है, तो याद रखना है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर बताएंगे। जल्दी से लिखिए। अब देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, दोनों का जोड़ पूछेगा क्या होगा। कभी कभी पूछ देता है, जब पूछ देगा तो बच्चा सोचने लगता है, संगत सदस्य ढूंढने लगता है। 1 का संगत सदस्य तो 1 मिलेगा, 2 का संगत सदस्य 2 मिलेगा, और इस 3 का संगत सदस्य कहाँ मिलेगा। और ये ऐसा एग्जाम्पल है, बच्चा सोचता है कि 1 2 3 4 5 6 इसमें भी लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी लिखा हुआ, ऐसा एडजस्ट कर दो, 1 को 1 से, 2 को 2 से, तो ये 3 को 3 से कर देते हैं, लिख देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसके समझ में नहीं आता है, इसलिए वो आगे लिख के बढ़ जाता है। आपको अगर ये दे दिया गया है तो आप, हम क्या बोले हैं, कोई भी मैट्रिक्स अगर जोड़ने के लिए दे, इवन घटाने के लिए भी दे, उसका भी हम देखेंगे, लेकिन अभी जोड़ने का देख रहे हैं। दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या बोले हैं, दोनों का ऑर्डर देखिए। अब इसका ऑर्डर पहले कितना है, तो आप तो ऑर्डर बता सकते हैं, कितना रो है, आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कितना रो है, 3 रो है, R1 R2 R3। कॉलम कितना है, तो देख लीजिए, ऑटोमेटिक C1 और ये C2 है। तो ये ऑर्डर कितना हो गया, पहले हम क्या देखते हैं, रो या कॉलम। तो ऑलरेडी स्टेटेड दैट कि आप जब भी देखिएगा तो क्या देखिएगा, पहले रो देखना है। रो कितना है, 3 है, और कॉलम कितना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता चल गया कि इसका कितना ऑर्डर है, 3 रो और 2 कॉलम है। आप हमेशा रो पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में लिखते हैं। जस्ट उसी तरह यहाँ देखिए, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर आप जब देखिएगा तो कै रो बन रहा है, आप ऑलरेडी अपने से निकाल सकते हैं, 2 रो बन रहा है, R1 और R2 एक्स अक्ष के समानांतर बार बार, और ये कॉलम C1 C2 C3। तो कॉलम, रो कैठो बना, रो 2 ठो बना और कॉलम 3 ठो बना। अब देखिए क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, ये 3/2 है, ये 2/3 है, थोड़ा सा अंतर ये, इसीलिए हम इसका एग्जांपल एक्सक्लूसिवली देने का कोशिश किए हैं कि इसमें 3 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो 3 कॉलम। बच्चा सोचेगा 3 गुना 2 वही होता है जो 2 गुना 3 होता, नहीं, ऑर्डर में चेंज हो जाता है। ऑर्डर का अर्थ क्या हुआ, 3 रो 2 कॉलम है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, चेंज हो गया। इसमें रो 3 है, इसमें रो 2 है। तो ऑर्डर जब समान नहीं होगा, ऑटोमेटिक है कि 3 रो 2 कॉलम और 2 रो 3 कॉलम, दोनों का ऑर्डर समान नहीं है।
जब दोनों का ऑर्डर समान नहीं है तब क्या करेंगे, कुछ से कुछ लिख देंगे, नहीं, वहां लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे नॉट डिफाइंड, और हिंदी में क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है अर्थ क्या, इसका अर्थ कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस, अर्थविहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसी को बोलते हैं परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। इंग्लिश में नॉट डिफाइंड और हिंदी में परिभाषित नहीं है, या मीनिंगलेस है, या अर्थविहीन है। तो जब दो मैट्रिक्स को हम जोड़ते हैं और देखते हैं दोनों का ऑर्डर समान नहीं है, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान नहीं है तो दो मैट्रिक्स नहीं जुटेगा। तो वो उस स्थिति में, उस केस में आप यही लिखिएगा नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं है। तो तुरंत आपको देख लेना कि ऑर्डर समान है कि नहीं। ऑर्डर समान है तब तो तुरंत जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत सदस्य से उसको जोड़ देंगे। और इसमें वही संगत सदस्य नहीं मिला, क्योंकि इसमें 3 रो 2 कॉलम, पोजीशन तुरंत चेंज कर गया, यहाँ तीसरा है ही नहीं है, इसमें तीसरा है, तो कहाँ से लाइएगा, तो कहीं से नहीं खींच के लाना है। ऑर्डर समान नहीं हुआ तुरंत लिख देना है नॉट डिफाइंड। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि दो मैट्रिक्स अगर ऑर्डर समान नहीं है तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं है। तो इसको अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे, इसको जल्दी से लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे, अब देखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो आव्यूहों का अंतर, डिफरेंस, सबट्रैक्शन बोलिए या डिफरेंस बोलिए, बोथ आर सेम। इसका अर्थ क्या हुआ कि सबट्रैक्शन मीन्स घटाना, और डिफरेंस का भी अर्थ हुआ अंतर, अंतर मीन्स घटाओ, दो आव्यूहों का अंतर, अंतर मीन्स घटाना हुआ। तो कहता है टू मैट्रिसेस विल बी सबट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। जैसे एडिशन में कर रहा था ठीक डिफरेंस में वही डिफिनेशन है। दो मैट्रिसेस तभी घटेगा, दो आव्यूह हैं तभी घटेगा जब दोनों का कोटि यानी ऑर्डर समान हो, सेम। जैसे एडिशन में देखे थे वैसे डिफरेंस में, यानी सबट्रैक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और या डिफरेंस भी बोलते हैं, और हिंदी में अंतर बोलते हैं, या अपने लैंग्वेज में समझिए घटाओ। तो दो आव्यूह को तभी घटाएंगे, दो आव्यूहों का अंतर तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर समान हो। अगर दो आव्यूहों का ऑर्डर समान नहीं है तो ठीक उसी तरह नॉट डिफाइंड। तो क्लियर कट डिफिनेशन है, दो आव्यूह तभी जुटेगा जब दोनों का ऑर्डर समान होगा, दो आव्यूह तभी घटेगा जब दोनों का ऑर्डर समान होगा। अगर दोनों का ऑर्डर समान नहीं है तो ना तो वो जुटेगा और ना ही घटेगा, यानी ना उसको हम जोड़ सकते हैं सम, यानी ना उसको हम जोड़ सकते हैं, और डिफरेंस ना उसको हम घटा सकते हैं। तो याद रखना है दो मैट्रिक्स तभी जुड़ता है जब दोनों का ऑर्डर समान हो, यानी कोटि समान हो। तो उसी डिफिनेशन को डिफाइंड किए हैं कि सबट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों का अंतर। तो दो आव्यूहों का अंतर को क्या लिखे, टू मैट्रिसेस विल बी सबट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। अब इसको हिंदी में समझिए, दो आव्यूह हैं तभी जुटेगा, तभी घटेगा, जुटेगा नहीं तो एडिशन के लिए, तभी घटेगा जब दोनों का क्या हो, कोटि यानी ऑर्डर समान हो। समान मीन्स क्या, बराबर हो। तो दो मैट्रिक्स तभी घटता है जब दोनों का ऑर्डर समान हो, दो मैट्रिक्स तभी जुड़ता है जब दोनों का ऑर्डर समान हो। इसको जल्दी से लिख लीजिए, इस पे बेस्ट हम एग्जांपल तुरंत देंगे तो और ज़्यादा क्लेरिफाई होगा। जल्दी से लिखिए इसको। अब आप देखिए यहाँ दो मैट्रिसेस क्या घटेगा, तो घटे या जुटे देखना है, ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली देखिए इसका ऑर्डर कितना है, कितना रो है और कितना कॉलम है। तो आप ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस तरह का कि ये 2 रो और 3 कॉलम है, क्या कि हम इससे पिछले क्लास में भी इसी तरह का बताएं, तो बेकार इसमें टाइम किल करना है।
सेम वही चीज है, तो ये भी 2 रो और 3 कॉलम है। क्या अब बता सकते हैं कि ये घटेगा कि नहीं? ऑटोमेटिकली घटेगा। हम बतलाए हैं जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो घटेगा भी या जुटेगा भी। अगर दोनों का ऑर्डर समान नहीं रहता तो ना तो घटता ना ही जुटता। अब यहाँ चलिए दो मैट्रिक्स को घटाना है, कैसे घटाएंगे? तो आप लोग को फिर मतलब है हम जोड़ने में या घटाने में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत सदस्य का वाइटल रोल है, बहुत ही मुख्य रोल है कि कैसे इसको हम लिखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ लिखना है आपको क्या, 1 है तो लिख दिए 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ दे दिए माइनस, उसमें क्या था प्लस था तो प्लस दिए, या देख लीजिए। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, इसका संगत कौन है तो 2 है तो लिख दिए 2। अब यहाँ देख लीजिए 2, ये 2 है, इसका संगत कौन है तो ये है, तो 2 यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखिए और इसका संगत 1 है। फिर यहाँ देख लीजिए ये 3 है, इसका संगत कौन होगा 2, तो यहाँ 3 घटा 2। अब मैट्रिक्स को टाइप कर दीजिए। अब क्या लिखिएगा थोड़ा बताइए। अब लिखिएगा 4 को किससे घटाएंगे 4, फिर यहाँ पे जो रहेगा वो साइन दे देना है 6। फिर 5 को किससे करेंगे, ये तो 6 के लिए हुआ और ये इसके लिए हो गया, देख लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इसके बराबर, तो यहाँ 5 किससे घटेगा 2 से, और 6 किससे घटेगा 6, देख लीजिए यहाँ 7 से घट जाएगा, क्या बन जाएगा आप देख लीजिए, क्या लिखिएगा। अब यहाँ बहुत बच्चा घटाव भी नहीं जानता है तो उसको तो काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि उसका निचला स्तर पूरा कमज़ोर है। लेकिन अगर आप अच्छे से जानते हैं तो 1 - 2 क्या होगा, देख लीजिए, एक घटा रहे एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो डिफरेंस तो होना ही होना है, यानी घटाना है ही। 1 और 2 है तो -1 तो होगा ही, ये याद रखिएगा। अब इसमें देखना संख्या में किसका ज़्यादा है, माइनस का कि प्लस का, तो माइनस का संख्या ज़्यादा है तो यहाँ लगा देना माइनस। अगर यहाँ 2 - 1 देख लीजिए, इसमें 1 है का 1 हुआ, का कि 2 का संख्या ज़्यादा है, 2 पॉजिटिव है तो इसका संख्या ज़्यादा है, इसीलिए +1 हो गया। फिर यहाँ देखिए 3 में, ये तो सिंपल है। फिर आप देखिए 4 में से 6, फिर घटा दीजिए अपने मन से, 1 + 1 माइनस है तो 6 में से 4 कितना हुआ 2 कर दीजिए, 1 + 1 माइनस देखिए घटा देना है। अब उसके बाद देखना है कि किसका संख्या ज़्यादा है, प्लस का कि माइनस का, तो देखिए माइनस का संख्या ज़्यादा है, प्लस तो 4 है -6 है, इसलिए जिसका संख्या ज़्यादा है उसमें आगे माइनस। यहाँ देखिए 5 - 2 तो सिंपल है, ये 3 तो कोई भी बना देगा। 6 में से 7 घटाइएगा, अब देख लीजिए 6 में से 7 तो डिफरेंस है, 1 + 1 माइनस से घटा देना, तो 7 में से 6 गया 1 तो पहले लिख दीजिए। अब किसका संख्या देख लीजिए ज़्यादा है, प्लस का कि माइनस का, तो ऑटोमेटिक प्लस है 6 और माइनस है 7, तो 7 का संख्या ज़्यादा है इसलिए -1 देख लीजिए। तो यहाँ आप देख लीजिए इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, और जब घटा के आया तो भी ऑर्डर क्या निकला 2/3। तो आपसे पूछ सकता है कि अगर ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर क्या है 2/3 है, तो a - b का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको उसमें भी बोलना है 2/3 ही होगा। दैट इज रिमार्केबल। बहुत बच्चा यहाँ तक तो जानता है, कर देता है, लेकिन जब वहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए a - b का ऑर्डर क्या निकला, तो आपका ऑर्डर तो वही निकला जो यहाँ पे ऑर्डर निकला, जो यहाँ ऑर्डर निकला वही ऑर्डर यहाँ निकला। इसलिए हम इसको इन शॉर्ट में लिखे हैं कि a का ऑर्डर 2/3 है, b का ऑर्डर 2/3 है, और दोनों को घटाने के बाद यानी a - b करने के बाद जो आया ऑर्डर वो भी 2/3 है। तो आप समझ गए दो मैट्रिक्स कब घटेगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा तो संगत सदस्य मिलेंगे, ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो संगत सदस्य नहीं मिलेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये मैट्रिसेस क्या हो गया, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस अंतर आप समझ गए होंगे। अब अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको मिलता है तो इसी तरह कोरस्पॉन्डिंगली घटाइएगा।
एग्जाम्पल अभी कर रहे हैं, एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ तक पहुँचने में हमको लगता है कि ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दो मैट्रिसेस कब घटता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। कब जुड़ता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो जैसे इसका ऑर्डर 2/3, इसका भी ऑर्डर 2/3, घटाने के बाद जो आया वो भी 2/3, जोड़ने के बाद जो आया वो भी 2/3, तब हमारा कहलाता है कि ये मैट्रिसेस है, ये भी ऑर्डर 2/3, ये भी ऑर्डर 2/3 और घटाने के बाद भी 2/3। तो ये कहलाया डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को जोड़े, दो मैट्रिक्स को घटाए। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, दैट इज रिमार्केबल। ये भी आप पॉइंट समझ गए होंगे कि ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर 2/3 है, तो ए माइनस बी का ऑर्डर भी 2/3 होगा। अब अगर ये जनरल आपसे पूछेगा ए का ऑर्डर m/n है, ठीक, बी का ऑर्डर भी m/n है, तो बताइए ए माइनस बी का ऑर्डर कितना होगा? तो नहीं बता सकते हैं, आराम से बताइएगा। ए का ऑर्डर m/n है, बी का ऑर्डर m/n है। अब बच्चा ही समझेगा कि अब क्या होगा ए माइनस बी का ऑर्डर। आप तो जानते हैं इसका जो ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है और वही इसका भी ऑर्डर होगा। तो आप आंख कान मूंद के लिखिएगा, ए का ऑर्डर m/n, बी का ऑर्डर m/n, तो ए माइनस बी का ऑर्डर भी m/n। दैट इज रिमार्केबल। इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान बहुत कम स्टूडेंट का जाता है। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, अब यहाँ देखिए निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ है। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का अर्थ हो गया ऋणात्मक अवयव। निगेटिव लग गया, निगेटिव मीन्स क्या होता है? ऋणात्मक। हिंदी तो शुद्ध हिंदी तो ऋणात्मक होता है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव। तो निगेटिव मैट्रिक्स क्या हुआ? ऋणात्मक अवयव। तो क्या लिखें? कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स। अगर कैपिटल ए मेरा कोई मैट्रिक्स है, कोई अवयव है, तब माइनस ए इज कॉल्ड निगेटिव मैट्रिक्स। तब माइनस ए, उसमें माइनस जो लगा देते हैं उसी को निगेटिव मैट्रिक्स। हिंदी में देखिए, यदि ए कोई अवयव है, यदि ए कोई अवयव है तो माइनस ए को ऋणात्मक अवयव कहते हैं। अगर एक्स कोई अवयव है तो उसका ऋणात्मक अवयव क्या होगा? उसमें सिर्फ माइनस लगा देंगे, यानी माइनस एक्स। अगर कह रहा है कोई अवयव बी है तो उसका ऋणात्मक अवयव क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि यहाँ ए कोई मैट्रिक्स है, कोई अवयव है। यदि ए कोई अवयव है तो माइनस ए को ऋणात्मक अवयव कहते हैं। समझ में आया? अब देख लीजिए, ए मेरा 3 4 5 6 7 8 है, तो माइनस ए क्या होगा? तो माइनस ए जब हम लगाएंगे तो इसमें क्या करना है? ऐसे आप तो जान रहे हैं माइनस ए कितना है? तो ए है 3 4 5 6 7 8। इसी में माइनस क्या करेंगे? सब में गुना कर दीजिए, यानी माइनस जो जाएगा तो सबको कर देगा -3 -4 -5 -6 -7 -8। इसी को हम बोलते हैं ऋणात्मक अवयव। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे उसका ऋणात्मक अवयव आप उसमें माइनस लगा दीजिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है x और ये है 1 2 -3 -4 है, सपोज दैट। तो इसका ऋणात्मक अवयव क्या होगा? आप तुरंत फिर क्या कीजिएगा? -x लगा दीजिए। -x लगाइएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें -x लगाइएगा तो 1 -2 -3 -4। तो अब इसको क्या लिखिएगा? जब आप इसको करिएगा तो क्या लिखिएगा? माइनस जब सबसे गुना कीजिएगा तो -1 -2, अब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जहाँ निगेटिव नहीं था तो जहाँ पॉजिटिव था तो निगेटिव उसको पॉजिटिव को निगेटिव कर दिया, जहाँ निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो आप देख लीजिए, x अगर आपका 1 2 -3 4 है तो -x क्या निकला? -1 -2 3 4। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम बताए हैं, ए अगर कोई अवयव है
3 4 5 6 7 8, तो माइनस से क्या निकला, सब में माइनस लग गया। तो इसको ही निगेटिव आव्यूह, ऋणात्मक आव्यूह बोलते हैं। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे उसमें माइनस लगा दीजिए तो वो कहलाता है निगेटिव मैट्रिक्स यानी ऋणात्मक आव्यूह। तो आप ऐसे एज्यूम समझ जाइए, कोई भी मैट्रिक्स रहे, एस रहे, एल रहे, पी रहे, कुछ भी रहे, अगर कोई मैट्रिक्स पी है तो उसका ऋणात्मक आव्यूह क्या होगा, माइनस पी। जो मिलेगा उसमें माइनस लगा देना। माइनस लगा देना मतलब क्या, माइनस से गुना कर देना है सब में, तो यही कहलाएगा निगेटिव मैट्रिक्स यानी ऋणात्मक आव्यूह। समझ में आया? तो जल्दी से इसको लिखिए, फटाफट लिखिए। अब चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आप अभी मैट्रिक्स का जोड़ पढ़े, घटाव पढ़े। अब यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन यानी आव्यूह के जोड़ के गुणधर्म, इसका प्रॉपर्टी क्या है एडिशन का, किसके, मैट्रिक्स का एडिशन का प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी मीन्स गुणधर्म होता है, तो उसका गुणधर्म क्या है उसको देखिए। उसका गुण क्या होता है, जोड़ने का गुण, मतलब जोड़ का जो गुण होता है मैट्रिक्स के एडिशन का प्रॉपर्टीज जो होता है उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला देखेंगे कि होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, बहुत बच्चा कहेगा कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है, इसको डिफिनेशन को रटने से बेटर है इसको समझिए। क्रम विनिमय नियम क्या है, तो क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो दो मैट्रिक्स को जब हम पलट के, मतलब a प्लस बी को जब हम b प्लस ए लिखते हैं तो समझ जाइए ये कम्यूटेटिव है। तो आप जब a और b को जोड़िएगा और b जो a को जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक है दोनों बराबर आएगा। तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय। क्रम को अलट पलट के अगर हम जोड़ते हैं तो भी एक ही चीज़ देगा, a प्लस बी जो देगा वही b प्लस ए देगा। करके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि a जोड़ b वही होगा जो b जोड़ a होगा। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 ये a है मान लीजिए, और 4 5 6 7, ठीक है। और ये मेरा तो a है और ये मेरा b है, इधर क्या है b, देख लीजिए 4 5 6 7 और इधर कितना है 1 2 3 4। आप जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो एक ही चीज देगा। 1 को किस, जब ऑर्डर तो सेम है दोनों का, आप जान रहे हैं दो मैट्रिक्स तभी जुड़ता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो इसका भी 2 रो 2 कॉलम है, इसका भी 2 रो 2 कॉलम, ये दोनों वही है तो वही चीज इधर भी है। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो 1 को किससे जोड़ेंगे 4 से, तो 5 मिलेगा। इधर 2 को जोड़ेंगे 5 से तो 7 मिलेगा। इधर 3 को 6 से जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, और इधर 4 को 7 से जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। करके देखिए, उधर भी वही सेम मिलेगा, 5 7 9 11। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जब हम कोई दो मैट्रिक्स को अलट पलट के जोड़ते हैं और दोनों सेम आ जाए तो ये प्रॉपर्टी होता है किसमें, एडिशन में। दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। जैसे 3 जोड़ 2 कितना होता है 5, और 2 जोड़ 3 क्या होगा 5। सेम वही रूल फॉलो करता है मैट्रिक्स में भी। दो मैट्रिसेस यानी दो आव्यूहों को जब हम जोड़ते हैं तो उलट पलट के, यानी a प्लस बी उतना ही होगा जितना b प्लस ए होगा। दैट इज बेसिक फंडामेंटल फॉर एडिशन। जोड़ के का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वही कम्यूटेटिव लॉ, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय, क्रम देखिए a प्लस बी या b प्लस ए हो गया। तो जल्दी से लिख लीजिए, ये उसका एग्जाम्पल है कि दो कम्यूटेटिव लॉज का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा है गुणधर्म का वो है कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम। ए जोड़ बी को बी जोड़ ए भी लिख सकते हैं इजीली वे में, और जोड़ के भी हम दिखा दिए कि दोनों सेम आएगा, करके भी देख लीजिए आएगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, दूसरा प्रॉपर्टी तब फिर लिखाएंगे। लिखिए
अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी जो है एडिशन का यानी जोड़ का दूसरा गुणधर्म जो है वो कहता है कि अगर हम ए प्लस बी एसोसिएटिव मीन्स सहचर्य नियम, तो कम्यूटेटिव के लिए 2 मैट्रिक्स चाहिए, एसोसिएटिव के लिए आपको 3 मैट्रिसेस चाहिए। तो 3 मैट्रिसेस जब आप लेते हैं तो ए जोड़ बी को जोड़िएगा, ए को पहले किसको जोड़िएगा, पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो ए जोड़ बी को जोड़िएगा, ए जोड़ बी को जोड़ने के बाद सी से जोड़ना है, तो ए प्लस बी प्लस सी उतना ही आएगा जितना कि इधर पहले किसको जोड़िएगा, बी प्लस सी को, पहले ब्रैकेट का काम बी प्लस सी को जोड़ना है, और उसको जब ए से जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा जो इधर आएगा जैसे उसमें किए थे। 3 मैट्रिक्स लेंगे और पहले बी और ए और बी को जोड़ देंगे और ए और बी को फिर सी से जोड़ देंगे, फिर इधर बी प्लस सी को जोड़ेंगे और उसको फिर ए से जोड़ देंगे, देखेंगे दोनों बराबर आ गया। इस तरह का कंडीशन होता है एसोसिएटिव लॉस को साहचर्य नियम कहते हैं। ये एकदम सिंपल है, उसी तरह सेम पैटर्न पे है। तो पहले किसको करेंगे, अगर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ए बराबर है 1 2 3 4, छोटा लिए हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, 3x3 ऑर्डर का भी ले सकते हैं, 2x2 ऑर्डर का भी ले सकते हैं, हम सिंपल लिए हैं 3 4 5 6 और सी है 1 8 9 2। अब आप देखिएगा क्या, ए और बी निकालिए और उसको क्या कीजिएगा, ए जोड़ ए प्लस बी आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं कि ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ नहीं सकते हैं, बताया ना, इसको इससे उसको, और उसको फिर सी से जोड़ दीजिए, देखिए उतना ही निकलेगा जितना कि इधर पहले किसको करिएगा, इधर पहले ब्रैकेट का काम होता है बोर्ड मार्क्स नियम, तो पहले छोटी कोष्ठ का काम ये करेंगे, तो बी प्लस सी को फिर जोड़ेंगे और उसको जब ए से जोड़ेंगे तो देखिएगा दोनों तरफ वो सेम आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो समझ में आया, इस चीज को समझे कि नहीं समझे, तो यही कहलाया एसोसिएटिव लॉ। तो जल्दी से जल्दी फटाफट इसको लिख लीजिए, इस एग्जाम्पल के बेस पे आप इसको जोड़ के कर सकते हैं, हम लिख दिए हैं, आप आराम से कर लीजिएगा। पहले ए और बी को जोड़िएगा, टास्क का होमवर्क, ए और बी को जोड़िएगा, उसको सी से जोड़ देना है। ये LHS निकल गया, LHS ऐसे निकालिएगा, LHS पहले करिएगा क्या, ए और बी को जोड़ दीजिएगा, इसको लिखने से पहले ए प्लस बी निकाल लेना है और उसको फिर सी से जोड़ देना, और RHS फिर निकालिएगा अलग से। RHS में क्या कीजिएगा, RHS निकालने से पहले आप बी प्लस सी को निकाल लीजिएगा और बी प्लस सी को फिर ए से जोड़ देना। आप देखिएगा LHS जितना आएगा उतना ही RHS आएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम। तो याद रखना है, बंटन नियम के लिए 2 मैट्रिक्स का जरूरत है और एसोसिएटिव यानी सहचर्य नियम के लिए आपको 3 मैट्रिसेस का जरूरत पड़ेगा, ए बी सी। कैसे, ए और बी को पहले जोड़ दिया, उसको सी से जोड़े, इसमें क्या किए, ए को पहले छोड़ दिए, बी प्लस सी को जोड़े, तब इसको ए से बी प्लस सी को जोड़ दिए, तो देखे दोनों आ गया, तो कहलाता है एसोसिएटिव लॉ यानी सहचर्य नियम। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, दैट इज, आप देखिएगा इस तरह करने से LHS बराबर RHS मिल जाएगा। तो लिखिए, ये दूसरा प्रॉपर्टी रहा एसोसिएटिव लॉ, लिख लीजिए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, तीसरा प्रॉपर्टी जो है एडिशन का वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ, इसको हिंदी में बोलेंगे योगात्मक तादात्म्य का अस्तित्व। अब योगात्मक देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, योगात्मक मीन्स तो जोड़ होता है, इसीलिए एडिटिव का अर्थ हो गया योगात्मक, आइडेंटिटी का अर्थ हो गया तादात्म्य, और एग्जिस्टेंस ऑफ का अर्थ हो गया का अस्तित्व। तो यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यानी योगात्मक तादात्म्य क्या हुआ, इसको समझना। जैसे कोई मैट्रिक्स लिए, उसको किस मैट्रिक्स से जोड़ेंगे जो वही मैट्रिक्स निकल जाए। जैसे हम कोई भी मैट्रिक्स ले लिए A+O, अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम
किससे जोड़ेंगे जो मेरा ए आ जाए, आप ही सोचिए। मैट्रिक्स ए को किससे जोड़ेंगे जो ए ही आ जाए, तो ऑटोमेटिक कहिएगा जीरो, यानी ये जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, ऐसा भी जिसके सभी सदस्यों का मान जीरो हो, तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। आप देख लीजिए, और जीरो प्लस ए कितना होगा, जीरो प्लस ए भी ए ही होगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो कम्यूटेटिव होता है, यानी ए प्लस नल मैट्रिक्स, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स बराबर ए होगा। कैसे, जैसे ए ले लेते हैं 1 2 3 4, और नल मैट्रिक्स क्या लीजिएगा, नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसका सारा एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। आप ही बताइए कितना लिखिएगा इसको कितना लिखिएगा, जोड़िएगा तो वही मिलेगा 1 2 3 4, तो मिला कि नहीं, ए प्लस ओ बराबर डायरेक्ट ए, उसी तरह ओ प्लस ए बराबर डायरेक्ट, ओ क्या है, नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह जिसको हिंदी में बोलते हैं, लिखा चुके हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अगर जीरो मैट्रिक्स की जगह नल मैट्रिक्स नहीं लिखे हैं तो याद करके वहाँ पे लिख लीजिएगा, जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम नल मैट्रिक्स भी होता है। तो हमको लगता है कि वहाँ पे आप लोग को जीरो मैट्रिक्स की जगह नल मैट्रिक्स के बारे में दूसरा नाम नहीं बताया है, तो याद रखिएगा जीरो मैट्रिक्स बोलिए या नल मैट्रिक्स बोलिए, बोथ आर सेम। तो ए प्लस नल मैट्रिक्स बराबर ए, यानी ए प्लस जीरो, ऐसे समझिए ए प्लस जीरो तो ए वही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो को ही, जीरो मैट्रिक्स को ही बोलेंगे, यही है, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। यानी जीरो योगात्मक तादात्म्य है। एडिटिव आइडेंटिटी पूछे या योगात्मक तादात्म्य पूछे, तो किसी भी मैट्रिक्स का योगात्मक तादात्म्य जब भी आपसे पूछेगा तो यही नल मैट्रिक्स बताइएगा। क्या कि कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, जैसे पी लिए, तो इसमें कितना से जोड़ेंगे जो फिर आप फिर पी ही हो जाए, तो पी में फिर वो नल मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो तब ना पी होगा। तो हर एक केस में योगात्मक तादात्म्य जब आपसे पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा, तो योगात्मक तादात्म्य बोलिएगा जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो किसी भी मैट्रिक्स से जुड़ता है तो वही मैट्रिक्स हो जाता है। देख लीजिए, ए नल मैट्रिक्स से जुटा तो क्या बना, वही ए मैट्रिक्स बन गया। यहाँ नल मैट्रिक्स को ए से जोड़े तो वही मैट्रिक्स बन गया। तो याद रखना है, योगात्मक तादात्म्य जो है कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का क्या हुआ, क्रम विनिमय नियम, अलट पलट के एक ही चीज़ देगा, ए जोड़ जीरो उतने देगा जितना जीरो जोड़ ए देगा। तो इसीलिए जीरो को जो है हम बोलते हैं योगात्मक तादात्म्य। अगर आपसे पूछेगा योगात्मक तादात्म्य क्या है, तो आप इजीली वे में जवाब दीजिएगा, योगात्मक तादात्म्य नल मैट्रिक्स को योगात्मक तादात्म्य बोलते हैं। यानी शून्य आव्यूह को हम यहाँ पे लिख देते हैं, जीरो मैट्रिक्स या शून्य जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। तो आपसे जब पूछेगा योगात्मक तादात्म्य यानी एडिटिव आइडेंटिटी बताइए मैट्रिक्स एडिशन का, तो आप बोलिएगा मैट्रिक्स एडिशन। याद रखना, एडिशन मीन जोड़ का योगात्मक तादात्म्य क्या होगा, तो आप उस समय बोलिएगा योगात्मक तादात्म्य जो है वो शून्य आव्यूह है, यानी नल मैट्रिक्स है, यानी जीरो मैट्रिक्स है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया कि योगात्मक तादात्म्य क्या हो गया, योगात्मक तादात्म्य किसको कहेंगे, तो जीरो मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स को। क्या है, तो नल मैट्रिक्स को जब किसी भी मैट्रिक्स से जोड़ते हैं तो वही मैट्रिक्स हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब आपसे पूछेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो नल मैट्रिक्स आपको बोलना है। क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, इसको लिख लीजिए। इसमें फिर भी अगर कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जल्दी से लिख लीजिए।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन यानी योगात्मक इसका एडिशन का जो है यानी जोड़ का गुणधर्म जो आप पढ़ रहे हैं, तो 3 गुणधर्म तो पढ़ चुके हैं, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ये चौथा प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है इसका कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक मीन्स क्या होता है, जोड़, जोड़ का प्रतिलोम, जोड़ का प्रतिलोम मीन्स क्या होता है, उल्टा। तो जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटा, हम ऑलरेडी जान रहे हैं। गुना का उल्टा जब पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा, भागा। लेकिन जब जोड़ का उल्टा पूछेगा, योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा, तो बोलिएगा योगात्मक प्रतिलोम जो है वो घटा होगा। तो यहाँ आप एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से समझिए कि योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व क्या होता है। जब हम कोई मैट्रिक्स है ए और इसको जब हम -a से जोड़ेंगे तो बता सकते हैं कितना होगा। बहुत बच्चा सोचेगा क्या लिखेंगे, बहुत तो खटक से बता देगा। इसमें क्या होगा, a प्लस माइनस, तो ऑलरेडी बोलिएगा माइनस, a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, ऑटोमेटिक कट जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा ये बताइए -a प्लस a कितना होगा, तब क्या जवाब दीजिएगा, तो भी आप बोलिएगा कि कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a, -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a, यानी -a कैपिटल A का योगात्मक प्रतिलोम है। प्रतिलोम मीन्स उल्टा है। आप जानते हैं कि अगर 4 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -4। तो जब हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं उसका ठीक उल्टा उसमें माइनस लगा देते हैं। अब माइनस क्या हो गया, निगेटिव मैट्रिक्स, आप पढ़ चुके हैं ऋणात्मक का भी। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका योगात्मक प्रतिलोम उसका निगेटिव मैट्रिक्स हो गया, यानी ऋणात्मक का भी हो गया। जैसे आपसे पूछेगा x का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -x। b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -b। -x x का योगात्मक प्रतिलोम है, यानी -x इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ x। -x x का योगात्मक प्रतिलोम। s का पूछेगा योगात्मक प्रतिलोम, तो -s का है। तो अब जब हम उस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये क्या है, 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है। सुनिए आप भी हो, जिसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो a प्लस माइनस, तो a माइनस ए में से a घटेगा तो क्या बचेगा, 0 है ना बचेगा। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे a बराबर है 1 2 3 4 है, तो a माइनस ए कितना लिखिएगा थोड़ा बताइए। तो a माइनस ए 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 4, फिर लिखिएगा 1 2 3 4। अब बताइए, यहाँ दोनों का ऑर्डर तो सेम है, घटेगा तो 1 1 से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। 2 2 से घटेगा 0, 3 3 से घटेगा 0, 4 4 से घटेगा 0। इसी को ना लिखते हैं नल मैट्रिक्स, कैपिटल O। ये O हो गया। जीरो मैट्रिक्स को हमेशा या नल मैट्रिक्स को हमेशा यानी शून्य आदि को हमेशा O से दिखलाते हैं। तो ये O है, और O का सारा सदस्य क्या होता है, 0। तो ये 0 है, और ये उसका एक रिप्रेजेंटेशन, 0 आव्यूह को दिखाने का तरीका है O। जैसे कोई मैट्रिक्स को दिखाते हैं A से, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है तो इसको कैपिटल A से दिखलाते हैं, इसको O से नहीं दिखलाएंगे। जब इसी का सारा एलिमेंट 0 हो जाता तो बोलते ये O है, तब वहाँ A नहीं लिखते, तब डायरेक्ट O लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हम डैश ऑफ 0 है इसलिए O लिख दिए। अब देखिए a माइनस ए जो किए तो आपका क्या मिला, ये माइनस ए 0 मिला कि नहीं मिला। फिर वही माइनस ए प्लस ए कीजिएगा तो भी वही क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
तो यही चीज़ हम यहाँ समझाने का कोशिश किए हैं। तो आपसे जब भी पूछेगा ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ हम लिख दिए हैं माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, और हिंदी में लिखे हैं माइनस ए कैपिटल ए का योगात्मक प्रतिलोम है। अगर पूछेगा टी का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आंख कान मूंद के क्या बोलना है, माइनस टी। एस है, एस का योगात्मक प्रतिलोम जब आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा, माइनस एस। कहा कि दोनों को जोड़ के फिर करना है तो जीरो आ जाएगा। एक ऋणात्मक का भी हो एक धनात्मक का भी हो, दोनों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। तो ये समझ में आया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। तो योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व कैसे मिला, अगर कोई मैट्रिक्स कोई आव्यूह ए है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा क्या, माइनस ए। अगर कोई मैट्रिक्स बी है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो यहाँ लिखते हैं बी प्लस माइनस बी, तो यहाँ ऑटोमेटिक बी माइनस बी आता, और उसको माइनस बी प्लस बी। तो यहाँ ए बी को जैसे बदलते जाएंगे योगात्मक प्रतिलोम मिलते जाएगा। एल दे दिया मान लीजिए कोई मैट्रिक्स, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस एल का है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो अल्टीमेटली समझ गए होंगे योगात्मक प्रतिलोम किसको बोलते हैं, क्या कहते हैं। उसके बाद तादात्म्य का अस्तित्व, योगात्मक तादात्म्य का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और योगात्मक तादात्म्य हिंदी में तीसरा प्रॉपर्टी। और दो प्रॉपर्टी तो उधर पढ़ चुके हैं, एक कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय नियम अलट पलट के, दूसरा कि ए बी सी लेंगे, ए प्लस बी को पहले करेंगे उसको सी से जोड़ेंगे, फिर ए और बी प्लस सी करेंगे, तो दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तो पहला हुआ क्रम विनिमय, दूसरा हो गया सहचर्य नियम, तीसरा हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यानी योगात्मक तादात्म्य। योगात्मक तादात्म्य बताबे किए हैं कि क्या हो गया योगात्मक तादात्म्य, नल मैट्रिक्स। देखिए वहाँ भी नल मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, यहाँ भी। यहाँ पे क्या था योगात्मक तादात्म्य में, आप जब लिखते थे ए प्लस जीरो बराबर, तो क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं ना, तो यही जीरो जो हो गया योगात्मक तादात्म्य हो गया। और यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम, तो ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस ए। एस रहेगा तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस एस, और दोनों को जोड़ेंगे तो नल मैट्रिक्स जैसे करेंगे। तो चारों प्रॉपर्टी आप अच्छे तरह से पढ़ लिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो कोई कमेंट सेक्शन में तो करिएगा कमेंट, और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ताकि अगला वीडियो इससे बेहतरीन बनने का कोशिश करें। आज यहीं तक क्लास को, आज यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज यहीं हम स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे विथ न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय।